वर्ड सुना होगा पागल। अब ये जो पागल है, कई लोगों को तो बीमारी होती है और कई बार अच्छे खासे इंसान के ऊपर ये स्टिकर चिपका दिया जाता है, कहते हैं ये पागल है। सो फ्रेंड्स, अगर ये दुनिया समाज ऐसे ही कह रही है, सो आज का विषय यही है कि पागलों की तरह जियो, यानी कि किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ फ्रेंड्स, कि जब हम पागलों की तरह जीना शुरू कर देते हैं ना, पागलों की तरह मीन्स की लाइक अपनी ही धुन में, अपनी ही मस्ती में, इसको इस पागल की डेफिनेशन ये समझिएगा कि अपनी ही धुन और अपनी ही मस्ती में जब हम रहने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो एक दुनिया ही अलग सी बन जाती है और हमारा जो सोचने समझने हर चीज का एक तरीका होता है वो भी बदल जाता है। जो समझने वाली बात है कि ना तो हमें बुरा दिख रहा है, ना हमें बुरा सुनाई पड़ रहा है, यानी कि आपको चीजों को अपने अकॉर्डिंग देखना और समझना है। फालतू की चीजों पे आपको इंडल्ज नहीं होना है कि लोग कहें कि ये पागल है क्या, इसे दिखाई और सुनाई नहीं देता है। आपको सब सुनाई दिखाई देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से चीजों को लीजिए। इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि कान और दिमाग अपना हमेशा अलर्ट रखिए, दूसरों को यही शो करिए कि आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कि आप अपनी धुन में। और इसको फ्रेंड्स कुछ हद तक सही भी मानिए। जब हम बहुत ज्यादा अपने दिल से एंजॉय करने लगते हैं ना फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी जो लोगों की बातें होती है वो भी चुभनी बंद हो जाती है। हम अपने आप में एक डिफरेंट ही नशा पाल लेते हैं और एक डिफरेंट ही दुनिया में जी रहे होते हैं, यानी कि हमें छोटी छोटी बातें जो पहले बुरी लग रही होती थी अब बुरी नहीं लग रही हैं, यानी कि हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, कहना बहुत आसान होता है कि सब चिंताएं छोड़ दो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि कहने वाली बात है, लेकिन कई बार हमारा दिमाग भी अपसेट हो जाता है और कई बार इतना ज्यादा अपसेट हो जाता है कि उसको सही करना, रिफ्रेश करना बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, बात यही आ रही है कि मूड अपसेट तो होगा ही होगा और ये जो टेंशन हैं, चिंताएं हैं, ये भी आती रहेंगी, लेकिन ये जो रिफ्रेश का बटन है ये खुद में दबाना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे अपना मूड स्वयं से खुद को ठीक करना है, यानी कि मैंने ठान लिया है कि खुलकर स्वच्छंद होकर जीना है। सो मूड खराब होगा, लेकिन आपको फिर से अपने काउंसलिंग करके उसको सही करना पड़ेगा। इस तरीके के अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे कि देखो वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है, कोई उससे बात कर ले बहुत अच्छी बात है, ना बात करे और अच्छी बात है, यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लीजिए। और अगर आप इस फलसफे को नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, आज की डेट से ही इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि घड़ी घड़ी हमें यही बुरा लगता है कि लोग हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सो अरे भैया, जिसका मन करे वो बात कर ले, जिसका मुंह फेरने का मन करे वो मुंह फेर ले, जिसका गुस्सा होने का मन कर रहा है गुस्सा ही हो ले। सो फ्रेंड्स, हर घड़ी लोगों के पीछे मत भागिए, हर घड़ी लोगों को मत मनाइए, कुछ अपने लिए भी पल रखिए और उसमें पागलों की तरह। इसकी उसकी कहने सुनने की बात ही नहीं, जो अपना मन करे वो करे। और इसी के साथ ये जो एक और फिलॉसफी होती है कि फालतू में हम किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई फालतू में मुझे छेड़ रहा है या मुझसे पंगा ले रहा है तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात ये आ रही है कि आपसे लोगों को ये खौफ होना चाहिए, अरे पागल है भाई, इससे पंगा मत लियो, फालतू में देखो वो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ोगे ना तो वाकई वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये जो लोगों में एक खौफ फैक्टर भी डेवलप होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके स्वयं में जीने के लिए बहुत सही होता है। भले ही आप कुछ मत करें और भले ही क्या आप कभी किसी का अनिष्ट ना करें, कुछ भी गलत ना करें, लेकिन यस, दूसरों में ये अगर खौफ फैक्टर आपके लिए है ना, सो दिस इज अ प्लस पॉइंट तो रही कि किस तरीके से हमें जीना है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कुछ चीजों का और पागलपन पाल लीजिए, यानी कि अपने काम के लिए जुनून, अपने पैशन के लिए जुनून, अपनी सेल्फ केयर का जुनून, नेम फेम मनी का जुनून। क्योंकि जब हम अपनी दुनिया में मस्त रहने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, सो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें जिनका अभाव होता है हमारी लाइफ में, ये सारी की सारी चीजें हमें मिलने लगती हैं। होता क्या है कि पहले जिन फालतू की चीजों के पीछे हम भाग रहे थे कि ये मुझे प्यार नहीं करता, ये रिस्पेक्ट नहीं करता, ये मेरी तरफ देखता नहीं है, ये मुझे तवज्जो नहीं देता, या मुझे ये कुछ समझता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, जब आप इन सारी चीजों से बरी हो जाते हैं और इन सारी चीजों का त्याग करके सिर्फ जब आप अपने ऊपर फोकस कर पाते हैं, तभी आप असली सेंस में जी भी पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड ये स्पेशली जो वीडियो था एक तरीके से सेल्फ लव के ऊपर भी। पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।